नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस बेहद जानकारी से भरे वीडियो में। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही ज़रूरी और आंखें खोल देने वाले विषय पर, हेल्थ इंश्योरेंस में क्लेम रिजेक्टेड क्यों होता है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। बहुत सारे लोग हेल्थ इंश्योरेंस तो लेते हैं, सालों तक प्रीमियम भरते हैं, लेकिन जब ज़रूरत पड़ती है, जब अस्पताल का बिल भरने का वक्त आता है, तब कंपनी कह देती है आपका क्लेम रिजेक्ट कर दिया गया है। और सोचिए उस वक्त इंसान किस स्थिति में होता है, बीमारी से लड़ते हुए, हॉस्पिटल के बिल से परेशान, और ऊपर से कंपनी का ये जवाब कि पैसा नहीं मिलेगा। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आखिर ऐसा क्यों होता है, कौन सी गलतियाँ लोग करते हैं और कैसे आप इन गलतियों से बच सकते हैं ताकि आपका क्लेम कभी रिजेक्ट ना हो। दोस्तों, सबसे पहले समझिए कि हेल्थ इंश्योरेंस लेना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये सिर्फ पॉलिसी खरीदने की बात नहीं है, बल्कि उसे समझने और निभाने की बात है। लोग पॉलिसी तो खरीद लेते हैं, लेकिन टर्म्स और कंडीशंस कभी नहीं पढ़ते। बस एजेंट कह देता है कि सब कवर है और हम भरोसा कर लेते हैं। फिर जब हॉस्पिटल में एडमिशन होता है तो कंपनी कहती है ये कवर में नहीं है, ये वेटिंग पीरियड में है, या ये बीमारी प्री एग्जिस्टिंग थी, और इस तरह क्लेम रिजेक्ट कर दिया जाता है। अब आइए जानते हैं एक एक करके वो सभी कारण जिनकी वजह से हेल्थ इंश्योरेंस का क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। सबसे पहला कारण है गलत जानकारी देना। जब आप पॉलिसी लेते हैं तो कंपनी आपसे बहुत सारी बातें पूछती है। क्या आपको कोई बीमारी है? क्या आप दवा लेते हैं? क्या आप स्मोकर हैं या ड्रिंकर? क्या आपने पहले किसी बीमारी के लिए हॉस्पिटल में इलाज करवाया है? और बहुत सारे लोग सच नहीं बताते। कोई कहता है मुझे कुछ नहीं है, जबकि उसे डायबिटीज या बीपी होता है। कोई अपनी सर्जरी छिपा देता है। वो सोचता है कि अगर मैं बता दूंगा तो प्रीमियम बढ़ जाएगा या पॉलिसी रिजेक्ट हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, इंश्योरेंस एक भरोसे का कॉन्ट्रैक्ट होता है। अगर आपने झूठ बोला या कोई जानकारी छिपाई तो कंपनी के पास हर अधिकार है कि वो आपका क्लेम रिजेक्ट कर दे। उदाहरण के लिए, अगर आपने लिखा कि आप बिल्कुल फिट हैं और बाद में जब हॉस्पिटलाइजेशन होता है तो रिपोर्ट में निकलता है कि आपको पिछले 5 साल से डायबिटीज थी, तो कंपनी कहेगी आपने प्री एग्जिस्टिंग डिजीज छिपाई थी और क्लेम सीधा रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए पॉलिसी लेते वक्त हमेशा सच्चाई बताइए, चाहे प्रीमियम थोड़ा बढ़ जाए, लेकिन बाद में आपके परिवार को परेशानी नहीं होगी। दूसरा बड़ा कारण है वेटिंग पीरियड का पूरा न होना। हर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में कुछ बीमारियों पर वेटिंग पीरियड होता है, जैसे डायबिटीज, कैटरैक्ट, हर्निया, पाइल्स, थायराइड, बीपी जैसी बीमारियां पॉलिसी लेने के बाद पहले 2 साल या 4 साल तक कवर नहीं होती। लेकिन लोग पॉलिसी लेते हैं और 6 महीने बाद हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं, फिर क्लेम डालते हैं। कंपनी कहती है ये डिजीज वेटिंग पीरियड में थी और क्लेम रिजेक्ट। तो दोस्तों, हमेशा ध्यान रखिए कि पॉलिसी लेने के बाद आपको कुछ बीमारियों के लिए कुछ साल इंतजार करना पड़ता है। तीसरा कारण लाइफस्टाइल हैबिट्स छिपाना। बहुत से लोग पॉलिसी लेते वक्त स्मोकिंग, अल्कोहल या टोबैको की बात नहीं बताते। फिर जब हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो रिपोर्ट में निकल आता है कि ये व्यक्ति स्मोकर था या हेवी ड्रिंकर था। कंपनी को लगेगा आपने झूठ बोला, तो वो कहेगी मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स और क्लेम रिजेक्ट कर देगी। इसलिए अपने हैबिट्स के बारे में सच्चाई बताइए। इंश्योरेंस कंपनी से कुछ नहीं छिपाइए। चौथा कारण हॉस्पिटलाइजेशन का गलत कारण। इंश्योरेंस कंपनी सिर्फ मेडिकली नेसेसरी हॉस्पिटलाइजेशन को कवर करती है। मतलब अगर आप किसी कॉस्मेटिक सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी या वेट लॉस सर्जरी के लिए हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं तो उसका क्लेम नहीं मिलेगा। लेकिन लोग सोचते हैं कि हॉस्पिटल में एडमिट होना मतलब इंश्योरेंस मिल जाएगा, जबकि कंपनी सिर्फ मेडिकली रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट्स को ही कवर करती है। 5वां कारण पॉलिसी लैप्स होना। बहुत से लोग प्रीमियम समय पर नहीं भरते, सोचते हैं बाद में भर देंगे, और जब हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो कंपनी कहती है पॉलिसी इनएक्टिव है। फिर आप जितनी भी बातें करें, कुछ नहीं होगा। इसलिए हमेशा प्रीमियम समय पर भरें। ऑटो डेबिट या ECS सेट कर लीजिए ताकि भूल भी जाएं तो पैसा अपने आप कट जाए। छठा कारण गलत या अधूरे डॉक्यूमेंट्स देना। क्लेम अप्रूव होने के लिए सिर्फ हॉस्पिटल बिल काफी नहीं होता। आपको डिस्चार्ज समरी, प्रिस्क्रिप्शन, डायग्नोस्टिक रिपोर्ट्स, इन्वेस्टिगेशन बिल्स, पेमेंट रिसीट्स, डॉक्टर्स नोट, मेडिसिन बिल्स, ये सब देने पड़ते हैं।
अगर आपने कोई भी पेपर छोड़ दिया या गलत लगाया तो कंपनी कहेगी डॉक्यूमेंटेशन इनकम्प्लीट और क्लेम रिजेक्ट कर देगी। इसलिए डिस्चार्ज के समय हॉस्पिटल से सारे पेपर्स एक फाइल में रख लीजिए और उनकी फोटोकॉपी अपने पास रखिए। 7वां कारण, अनरजिस्टर्ड या नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल में इलाज कराना। कैशलेस फैसिलिटी सिर्फ नेटवर्क हॉस्पिटल्स में मिलती है। अगर आपने किसी लोकल या अनरिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल में इलाज कराया तो कंपनी कहेगी हॉस्पिटल हमारे नेटवर्क में नहीं है और कैशलेस रिजेक्ट कर देगी। रीइंबर्समेंट क्लेम में भी हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन नंबर जरूरी होता है। बिना रजिस्टर्ड हॉस्पिटल के कंपनी पैसे नहीं देती। 8वां कारण, पॉलिसी टर्म्स ना पढ़ना। हर पॉलिसी में रूम रेंट लिमिट, सब लिमिट, को पेमेंट क्लॉज जैसी बातें होती हैं। जैसे अगर आपकी पॉलिसी में लिखा है कि रूम रेंट लिमिट 5,000 रुपये है और आप 10,000 रुपये का रूम लेते हैं तो कंपनी प्रोपोर्शनल डिडक्शन करेगी और पूरा क्लेम नहीं देगी। लोग टर्म्स नहीं पढ़ते और बाद में कहते हैं कंपनी ने धोखा दिया, लेकिन हकीकत में गलती खुद की होती है। पॉलिसी लेते वक्त डॉक्यूमेंट जरूर पढ़िए। 9वां कारण, प्री ऑथराइजेशन न लेना। अगर आप कैशलेस ट्रीटमेंट चाहते हैं तो एडमिशन के समय कंपनी से प्री ऑथराइजेशन अप्रूवल लेना जरूरी है, लेकिन बहुत से लोग सीधे हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं और डिस्चार्ज के बाद फॉर्म भरते हैं। कंपनी कहती है इंटीमेशन डिले और क्लेम रिजेक्ट, इसलिए हमेशा हॉस्पिटल के इंश्योरेंस डेस्क पर जाकर प्री ऑथराइजेशन करवाएं। 10वां कारण, फेक बिल्स या इन्फ्लेटेड क्लेम्स। कुछ लोग हॉस्पिटल के साथ मिलकर एग्जैजरेटेड बिल्स लगाते हैं, एक्स्ट्रा चार्जेस डालते हैं या डुप्लीकेट पेपर्स देते हैं। लेकिन आजकल इंश्योरेंस कंपनीज के पास ऑटोमेटेड वेरिफिकेशन सिस्टम्स हैं जो हर बिल और रिपोर्ट क्रॉस चेक करते हैं। अगर कोई मिसमैच निकला तो पूरा क्लेम फ्रॉड मान लिया जाता है और परमानेंटली रिजेक्ट हो जाता है। अब दोस्तों, कुछ और कारण भी होते हैं जो थोड़े हिडन हैं, जैसे कि कुछ पॉलिसीज में मैटरनिटी, डेंटल, इनफर्टिलिटी, हियरिंग एड या कॉस्मेटिक सर्जरी कवर ही नहीं होता, लेकिन लोग इनका क्लेम लगाते हैं और फिर रिजेक्ट हो जाता है। इसलिए पॉलिसी खरीदते वक्त हमेशा इंक्लूजन्स और एक्सक्लूजन्स दोनों को ध्यान से पढ़िए। एक और कॉमन कारण है हॉस्पिटल बिल्स में मिसमैच। कई बार एडमिशन डेट या डॉक्टर्स नेम गलत लिखा होता है, क्लेम फॉर्म में कोई डिटेल मिस होती है। कंपनी जब वेरीफाई करती है तो मिसमैच निकलता है और क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। इसलिए क्लेम फॉर्म ध्यान से भरिए। अब एक और बड़ी गलती, कंपनी को समय पर इन्फॉर्म न करना। रूल ये है कि हॉस्पिटलाइजेशन के 24 घंटे के अंदर कंपनी को इन्फॉर्म करना जरूरी है, लेकिन बहुत लोग डिस्चार्ज के बाद क्लेम डालते हैं। कंपनी कहती है लेट इंटीमेशन और क्लेम रिजेक्ट, इसलिए एडमिशन होते ही हेल्पलाइन पर कॉल करके इन्फॉर्म करें या ईमेल भेजें। अब एक बहुत कॉमन कारण, प्री एग्जिस्टिंग डिजीज। अगर आपको पहले से डायबिटीज, एस्मा, थायराइड, हार्ट डिजीज या कोई क्रॉनिक कंडीशन थी और आपने डिस्क्लोज नहीं की तो कंपनी मान लेती है कि आपने झूठ बोला और क्लेम रिजेक्ट कर देती है। इसलिए कभी भी अपनी मेडिकल हिस्ट्री छिपाइए मत। अब बात करते हैं कि अगर गलती से आपका क्लेम रिजेक्ट हो गया है तो क्या करें। सबसे पहले घबराइए मत। हर इंश्योरेंस कंपनी का ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम होता है, आप वहां अपील कर सकते हैं। अगर कंपनी आपकी बात नहीं सुनती तो आप IRDAI के ग्रीवेंस पोर्टल पर कंप्लेंट कर सकते हैं या इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन के पास जा सकते हैं। अगर आपका क्लेम जेन्युइन है और आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं तो आपको पैसा ज़रूर मिलेगा, बस सही प्रोसेस फॉलो करना होगा। अब कुछ बेहद ज़रूरी टिप्स। पॉलिसी खरीदने से पहले एजेंट की बात पर नहीं, डॉक्यूमेंट पर भरोसा करें। पॉलिसी का ब्रोशर और टर्म्स खुद पढ़ें। वेटिंग पीरियड, सब लिमिट, को पेमेंट और एक्सक्लूजन्स अच्छे से समझें। हर साल पॉलिसी रिन्यूअल से पहले मेडिकल रिपोर्ट अपडेट कराएं। हॉस्पिटलाइजेशन के वक्त हर पेपर की कॉपी रखिए। और सबसे ज़रूरी, अपने परिवार को बताइए कि आपके पास कौन सी पॉलिसी है, पॉलिसी नंबर क्या है और इमरजेंसी में क्या करना है। पॉलिसी हमेशा एक्टिव रखें। प्रीमियम डेट मिस न करें। एक दिन की डिले भी पॉलिसी लैप्स कर सकती है। अब दोस्तों, एक रियल एग्जाम्पल लेते हैं। एक व्यक्ति ने 10 लाख की हेल्थ पॉलिसी ली। उसे पहले से बीपी और शुगर थी, लेकिन उसने डिस्क्लोज नहीं किया। 3 साल बाद हार्ट अटैक हुआ और 6 लाख का बिल आया। कंपनी ने क्लेम रिजेक्ट कर दिया क्योंकि प्री एग्जिस्टिंग डिजीज छिपाई गई थी।
अब सोचिए, हर साल प्रीमियम दिया लेकिन जरूरत के वक्त कुछ नहीं मिला। इसीलिए दोस्तों, आज का सबसे बड़ा लेसन यही है कि इंश्योरेंस कोई फॉर्मेलिटीज नहीं, ये एक कमिटमेंट है। जब आप पॉलिसी खरीदते हैं तो कंपनी पर भरोसा करते हैं और कंपनी आप पर। अगर आपने सच्चाई नहीं बताई तो भरोसा टूट जाता है। इसलिए हमेशा ऑनेस्टी रखिए, डॉक्यूमेंट्स संभाल कर रखिए और क्लेम प्रोसेस को समय पर पूरा कीजिए। अगर आप ये बातें ध्यान में रखेंगे तो आपका क्लेम कभी रिजेक्ट नहीं होगा और जब इमरजेंसी आएगी तो आपको न सिर्फ मेंटल शांति मिलेगी बल्कि फाइनेंशियल सुरक्षा भी। अगर वीडियो जानकारी पूर्ण लगा हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि क्या कभी आपका हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट हुआ है और क्यों। धन्यवाद। समझदारी से पॉलिसी लीजिए, ईमानदारी से जानकारी दीजिए, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस में एक छोटी सी गलती आपकी पूरी पॉलिसी को बेकार कर सकती है।